साल 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो पता चला कि भारत में एक ऐसी सभ्यता भी है जो वर्ल्ड क्लास है। आज भी जो फैसिलिटीज़ हमारे देश में कई जगहों पर अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, वो उस टाइम पर मौजूद हुआ करती थी। अभी बारिश के सीज़न को ही आप ले लीजिए। जहाँ सड़कें पानी से आज भर जा रही हैं शहरों की, वहीं हड़प्पा के शहरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। बड़ी बड़ी नालियाँ हुआ करती थी जिससे शहर के अंदर पानी नहीं भरा करता था। इसी तरह से इस सभ्यता के लोग बड़े और खुले घरों में रहते थे। हड़प्पा की जितनी भी खासियतें हैं, उन्हें सोचकर एक सवाल आता है। सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिर इस सभ्यता में लोग रहते कैसे थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन कौन से काम करते थे और किस धर्म को मानते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा जीवन बिताते थे। सबसे पहला सवाल जो आता है दोस्तों दिमाग में, वो ये आता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कमाई का जरिया क्या था। इस बात को जानने से पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही हड़प्पा को उसके अर्बन टाउन प्लानिंग और शहरों की वजह से जाना जाता है, लेकिन ये पूरी सभ्यता एक बड़े लेवल पर ग्रामीण सभ्यता भी थी, क्योंकि यहाँ पर भी कई बड़े पैमाने पर गांवों की बस्तियां पाई गई हैं। पूरी हड़प्पा सभ्यता का मेन बेस एग्रीकल्चर ही था। इसके बाद कहीं जाकर आता था ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का नंबर। हड़प्पा में बस नाम भर की खेती नहीं होती थी, बल्कि यहाँ खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और ये खेती डेवलप्ड हुआ करती थी। यहाँ कई सारी क्रॉप्स और फ्रूट्स के सबूत मिलते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, तिल और इसके साथ साथ तरबूज और खजूर के भी बीज मिले हैं। इसके साथ ही बाजरा, कपास और अंगूर भी मिलते हैं। कालीबंगा जैसी जगहों से हमें जुते हुए खेत का भी एग्जाम्पल मिलता है, तो शोरतुघई में सिंचाई के लिए नहर का सबूत मिलता है। इस तरह से दोस्तों माना जा सकता है कि हड़प्पा में खेती एक बड़े पैमाने पर होती थी। इन फसलों की खेती एक बात और भी बताती है। हड़प्पा के लोग खाली गेहूं या चावल नहीं खाते थे, बल्कि उनकी डाइट में तरह तरह की चीज़ें शामिल थी। जाहिर है कि खेती से किसानों को फ़ायदा होता था। ये किसान अपने घर के लायक खाना बचाने के बाद शहर में बाकी की फसल बेचते थे। अब अगर खेती होती थी गांव में, तो शहर में दूसरे काम हुआ करते थे, जैसे कि मनके बनाना, मुहरे बनाना, बर्तन बनाना वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो लोथल और चन्नूदड़ो नाम की साइट से मनके और मोहरे बनाने की फैक्ट्रियों का मिलना ये बताता है कि यहाँ प्रॉपर स्किल्ड लोग थे जो इस तरह का काम करते थे। मनकों में भी काफ़ी वैरायटी हुआ करती थी, जैसे कि सेल खड़ी, अगेट और जैस्पर के साथ साथ कार्नेलियन जैसे पत्थरों पर डिज़ाइन बनाए जाते थे। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो भी अपने आप में एक खूबसूरत आर्ट है, क्योंकि इन बर्तनों को सजाया जाता था और इनमें डिज़ाइन होते थे तरह तरह के। हड़प्पा से कई अलग अलग तरह के बर्तन मिलते हैं जो बताते हैं कि कारीगरी का यह बिजनेस शायद हड़प्पा के शहरों में खूब चलता था। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा के लोग कमाई करने के लिए जो सबसे यूनिक चीज़ बेचते थे या जो बनाते थे, वो थे टेराकोटा के खिलौने। मिट्टी के ऐसे खिलौने बड़े पैमाने पर हड़प्पा में मिलते हैं। इसमें पहिए वाली गाड़ी मिलती है, इसके साथ ही टेराकोटा की चूड़ियाँ तक के सबूत मिलते हैं। ये खिलौने बच्चों के खेलने का बेस्ट सामान हुआ करते थे। हिस्टोरियन से मानते हैं कि ये सारा सामान शहरों में बनता था और इन सामानों का ट्रेड इनकी इकोनॉमी का मेन आधार हुआ करता था। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो हड़प्पा एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वाली सभ्यता थी, जहाँ पर गांव और शहर एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। गांव के अन्य से शहर का पेट भरता था, तो शहर की चीज़ें गांव में इस्तेमाल हुआ करती थी। अब ये तो बात हो गई दोस्तों कि हड़प्पा के लोग काम क्या करते थे। अब इस सवाल पर आते हैं कि हड़प्पा में रहने वाले लोग आखिर पहनते क्या होंगे, उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होगा। इसके लिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कई तरह की टेराकोटा मूर्तियों को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि माना जाता है कि हड़प्पा काल की औरतें छोटे लहंगे पहनती थी, जो कि ऊन या फिर कॉटन के बने होते थे। मूर्तियों को देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि ये औरतें जूड़ा भी बनाती होंगी अपने बालों का और चोटियाँ भी गूंथती होंगी, जैसे कि आजकल की लड़कियाँ भी करती हैं। अब दोस्तों लड़कियां या महिलाओं के ड्रेसिंग सेंस का तो हमें पता चल जाता है आसानी से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुरुषों के बारे में ये बात नहीं पता चल पाती, क्योंकि पुरुषों की जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें उन्हें ज़्यादातर बिना कपड़ों के दिखाया गया है। हालांकि हिस्टोरियन से अंदाज़ा लगाते हैं
कि तब लोग धोती की तरह का कोई कपड़ा पहनते होंगे और कमर के ऊपर एक शॉल पहनते होंगे। ये मर्दों की वेशभूषा रही होगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि दाढ़ी रखने का जो फैशन आज चल रहा है वो हड़प्पा के टाइम से चलता आ रहा है, यानी उस टाइम पर भी हुआ करता था। इस तरह से ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर हिस्टोरियंस इस तरह की बात रखते हैं। अगर अब बात करूं मैं आपसे कि हड़प्पा के लोग कौन सा धर्म फॉलो करते थे, तो इसके बारे में भी पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आज के किसी धर्म को हड़प्पा के लोग मानते थे तो इसको साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। जॉन मार्शल जैसे हिस्टोरियंस हुए हैं जिन्होंने हड़प्पा को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि हम हड़प्पा की लिपि को पढ़ नहीं सकते, इसलिए हड़प्पा के लोगों की आस्था और उनके धर्म पर बहुत ज़्यादा ठोस आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हड़प्पा में कई अलग अलग तरह की देवी की मूर्तियाँ मिली हैं जिनकी पूजा होती होगी उस टाइम पर, और कई ऐसी मूर्तियाँ भी मिलती हैं महिलाओं की जो कि डेली लाइफ में काम आती थी। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों के खिलौने हुआ करते थे जो कि टेराकोटा के बने होते थे। दोस्तों, एक पशुपति मुहर भी मिलती है जो बताती है कि हड़प्पा के लोग शायद आज के शिव जैसे किसी देवता की भी पूजा करते थे। इस मुहर में कई सारे जानवर एक मेडिटेशन करते हुए शख्स के आसपास बने हुए हैं। भगवान शिव का इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव दिखता भी है। इसके अलावा पीपल जैसे पेड़ जिसकी पूजा आज भी हमारे देश में होती है, ये पूजा शायद हड़प्पा के टाइम पर भी लोग करते थे। इसके बाकायदा सबूत भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो मोहनजोदड़ो में एक सील मिलती है जिसमें दिखता है कि एक कतार में 7 लोग खड़े हैं और वो पीपल के पेड़ की ओर देख रहे हैं। ऐसे ही हाथी, बाघ, सांड, सांप जैसे जानवरों के रेफरेंस से भी हिस्टोरियन से मानते हैं कि इन जानवरों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धार्मिक महत्व रहा होगा। इसीलिए कई लोग मानते रखते हैं कि हड़प्पा के लोगों का शिव और सनातन की परंपरा से कनेक्शन रहा होगा। लेकिन इतिहासकार आज भी हड़प्पा के धर्म को हिंदू धर्म से जोड़े जाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को पढ़े बिना हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि इन सब जानवरों और पेड़ पौधों की मोहरों का असल काम क्या था। हड़प्पा में हिंदू धर्म जैसे मंदिरों का ना मिलना भी इतिहासकारों को रोकता है इसे हिंदू धर्म से जोड़ने में। दोस्तों, इन सब बातों के बाद जो आखिरी बात आती है वो ये है कि क्या हड़प्पा में रहने वाले लोगों का समाज आज की तरह ही कई हिस्सों में बटा हुआ था? जैसे आज धर्म और जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं, पूरा समाज बटा हुआ और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, वैसे क्या हड़प्पा के लोग भी बटे हुए थे? इस सवाल के जवाब का एक हिस्सा तो ये है कि मोटे तौर पर समाज बटा हुआ तो था। इसका सबसे बड़ा सबूत तो शहर का वो विभाजन है जिसमें एक तरफ दुर्ग है और दूसरी तरफ निचला शहर है। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता की खासियत रही है। माना जाता है कि दुर्ग में वो लोग रहते थे जो पूरे हड़प्पा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जिम्मेदार थे, वहीं दूसरी तरफ निचले शहर में आम लोग रहा करते थे। अब जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो हड़प्पा के डिवीजन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके लिखित सबूत नहीं है, और अगर हैं भी तो शायद हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन ये तय है कि काम के आधार पर डिवीजन जरूर रहा होगा। इसके साथ ही उपिंदर सिंह जैसे इतिहासकार मानती हैं कि हड़प्पा में जो राजा महाराजा रहते होंगे या पूरे हड़प्पा को चलाने का जो सिस्टम था उसे चलाने वाले लोगों की इज्जत ज़्यादा रही होगी। स्टुअर्ट पिगट जैसे इतिहासकार तो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में राजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता होगा, क्योंकि जिस तरह से ईंट बनाने से लेकर मापने और तौलने की चीज़ों में सिमिलरिटी दिखती है, वो दिखाता है कि पूरे स्टेट पर कंट्रोल करने की परंपरा रही होगी। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि हड़प्पा के टाइम पर कोई बहुत तानाशाह टाइप का राजा नहीं होता होगा। उसका रीज़न ये है कि राजा के लिए हमें हड़प्पा में कोई बहुत बड़े महल जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ तो कोई एक सिस्टम तो था जो पूरी सभ्यता को चला रहा था, इतनी बड़ी सभ्यता को, लेकिन राजा महाराजा वाला हिसाब हड़प्पा में चलता हो ऐसा अभी तक सबूत नहीं मिलता है हमें। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक कॉम्प्लेक्स सभ्यता थी और यहाँ पर लोगों का जो ताना बाना था रहने का वो काफ़ी अलग हुआ करता था। अब आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें